सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र रूपी मोतियों का जो संग्रह है हम करते जा रहे हैं। एक एक मंत्र संपूर्ण जीवन की दिव्यता को, भव्यता को प्रकाशित करने वाले यह मंत्र हमको विशेष रूप से जीवन जीने की कला, हमारे जीवन कल्याणकारी हो, यज्ञमय जीवन हो, योगमय जीवन हो और आरोग्यमय जीवन हो, इस दृष्टि से यह वेद जो सब भेदों को खोल देता है, संसार के रहस्यों को प्रकट कर देता है, आध्यात्म के रहस्यों को प्रकट कर देता है। सांसारिक जीवन हो, भौतिक जीवन हो अथवा आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को वेद माता हमारे सामने प्रकट करती है। हम भौतिक या लौकिक व्यवहार में भी दक्षता प्राप्त करें तथा आध्यात्मिक जो जीवन है, जो आत्मिक यात्रा है, उसमें भी हम कभी पीछे न रहें। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का उपदेश हमको वेदों से मिलता है। हम सतत इसका अभ्यास करते रहें, इससे अपने जीवन को बहुत ही सुंदरतम ढंग से आगे बढ़ाएं तथा संसार को भी सुंदरतम सजाने का प्रयास करें। एक एक मंत्र बहुत ही सार को छिपाए हुए हैं। हम लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम मंडल के 112वें सूक्त तक हमने कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था और भी आगे हम यात्रा कर रहे हैं और आज हम 114वें सूक्त के दूसरे मंत्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसको स्वाध्याय में लेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि शांति और निर्ममता से अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। शांति सबका ध्येय है, सब चाहते हैं कि शांति मिलनी चाहिए। आध्यात्मिक और सांसारिक, व्यष्टि और समष्टि, ये शांति पाठ हम जो करते हैं सब जगह शांति का गुणगान करते हैं और शांति का आधान होता है। तो हमारे अंदर भी वह शांति का आधान हो, ऐसी दृष्टि के साथ यहाँ पर यह प्रार्थना की है। और भी मंत्र इसके बहुत सुंदर मंत्र हैं, जीवन जीने के लिए परम आवश्यक हैं। तो इस मंत्र को मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष आगे करता हूँ। ओम मृडानो रुद्रोत मृडानो रुद्रोत
नो मयस्कृधि क्षयद्विराय क्षयद्विराय नमसा विधेमते। नमसा विधेमते। यच्छं च योश्च यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तदस्याम तव रुद्र प्रणीतिषु तव रुद्र प्रणीतिषु उच्चारण करेंगे। ओम नो मृडा ओम मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्विराय नमसा विधेमते। यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ओम मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्विराय नमसा विधेमते। यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतिषु बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसका भावार्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्विराय नमसा विधेमते। यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तव रुद्र
प्रणीतिषु। आशय क्या है कि हे रुद्र, रुद्र किसको कहते हैं? जो रोदन कराने वाला है, जो दुष्टों को रुला देता है। हमारे शरीर में जो रोग हैं उनको जो नष्ट कर देता है, और जो इस संसार में दुष्टता का बोलबाला बढ़ाना चाहते हैं, जो पशुता का व्यवहार करते हैं, उनको जो दंड देता है। और रुद्र जो जान देकर के हमारी शत्रुभूत सब वासनाओं को रुलाने वाला प्रभु है, वो जान भी देता है और हमारे अंदर के पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है, उनको रुला करके भगा देता है। रो देते हैं ऐसे दुष्ट व्यवहार, जो दुष्ट हमारी प्रवृत्ति है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उसको दूर कर देता है, जो उसको रुला देता है। नह मृडा, वासना नाश के द्वारा हमारे जीवनों को सुखी कीजिए। मृड सुख ने, वासना का जब तक नाश नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी सकता है। किसी भी हाल में रहे, कहीं भी रहे, कितना भी धन ऐश्वर्य का स्वामी हो जाए, जब तक उसके अंदर की वासना नहीं दूर होगी तब तक संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान उसको सुख नहीं दे सकता है। क्योंकि वासना से व्यक्ति पीड़ित रहता हुआ उस सुख का जो वर्तमान में उसको मिला हुआ है उसका अनुभव नहीं कर पाता है। उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जो उपलब्ध है ईश्वर की कृपा से, जो महापुरुषों का सानिध्य है, जो इस इंसान के लिए सबसे महान ज्ञान है, उसका भी रसास्वादन नहीं करता, उसका भी पान नहीं करता है। इसलिए वह नादान बार बार दुख पाता है, वह कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ पर प्रार्थना की है कि रुद्र जो दुष्ट प्रवृत्ति को, हमारी वासनाओं को रुला देता है और वासना का नाश करके हमारे जीवन में सुख और शांति का, आनंद का जो आधान करता है। उत और नह हमारे लिए मयः कृधि, तृप्ति जो होता है अर्थात जो संतुष्टि है, जो व्यक्ति का स्वभाव संतुष्टि वाला हो जाता है, तो वह व्यक्ति चाहे कैसे भी स्थिति में रहे, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे बलवान हो, चाहे अल्प बुद्धि वाला हो, चाहे बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, संतोष जब आता है जीवन में तो उसको हर स्थान पर सुख मिलता ही मिलता है। और जिसके जीवन में तृप्ति नहीं है, वो सारे संसार का धन ऐश्वर्य पाकर के भी अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, इसलिए वह दुखी रहता है। बहुत बड़ी शिक्षा इस वेद मंत्र में दी गई है कि उतना मया कृधि, जो हम कहते हैं संतुष्टि, संतोष कहते हैं कि महर्षि मनु लिखते हैं कि संतोषः परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। और कबीर भी कहते हैं कि संसार का कुछ भी व्यक्ति को मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सब धन मिट्टी के समान हो जाता है जब संतोष धन मिलता है। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान रे कबीरा, सब धन धूरि समान। सब धन धूल के समान हो जाता है। संतोषः परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। इसलिए कहते हैं
सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। यह जो संतोष है ना, ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मनुष्य का जीवन मिला है, इतना सुंदर वातावरण मिला है, और फिर भी हम संतुष्ट ना हो तो संसार में कोई स्थान नहीं है कि हमको संतुष्टि मिले। वहां पर क्षणिक संतुष्टि मिल सकती है, स्थान बदलने से कभी मन की स्थिति बदलती नहीं है। रोग व्यक्ति को हो गया है तो कुछ लोग, पहाड़ के लोग मैदान में आते हैं मन बदलने के लिए, जलवायु परिवर्तित करने के लिए। कुछ मैदान के लोग पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन हमेशा वहां उनको सुखी मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए जहां रहें मन में पूर्ण शांत होकर के आनंद के साथ जीवन जिएं, ऐसी प्रार्थना उस परमात्मा से हम कर रहे हैं कि आप हमको आत्मिक आनंद दीजिए, सुखमय आनंद दीजिए, जिससे हम सारी वासनाओं को जीत करके आत्म संतुष्टि को प्राप्त करें, वासनाओं को जीत करके आत्मतुष्ट बन जाएं। आपकी कृपा से ही इन वासनाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं है। व्यक्ति बेचारा हो जाता है, उसका स्वभाव इतना गिर जाता है। इसलिए आगे कहा है कि क्षय दुराय क्षय द्वीराय, वीरों में निवास करने वाले ते आपके लिए नमसा नमन के द्वारा विधेम हम पूजा करें। वस्तुतः वीर बनकर के हम अपने को प्रभु का निवास स्थान बनाएं। उस वीरता को ही कहा है कि बलम बलवताम चा अहम तेजस्ते तेजस्विनाम अहम। इन जो है वाक्यों से, गीता हो, उपनिषद हो, या अन्य शास्त्रों में जो बात कही है, उस बात में यही मुख्य सार है कि जो कुछ भी सामर्थ्य हमको परमात्मा से मिलता है, वह उसकी कृपा का अनुभव करके हम सतत इसका अभ्यास करते रहें, और जो बल मिलता है उसकी भक्ति में लगे। उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को जब चलाते हैं तो वह हमारे अंदर और असीम सामर्थ्य देता है, हम उसके सच्चे प्रतिनिधि हो जाते हैं। परमात्मा का वास हमारे अंदर होता है, प्रभु उसी का साथ देता है, उसी को प्रभु आगे उठाता है, उसी को आगे बढ़ाता है जो उसके ऊपर विश्वास रखता है, जो उसके प्रति श्रद्धा रखता है, जो उसको सदा सर्वदा सर्वत्र स्मरण रखता है, और वो जानता है कि यह सब प्रभु की ही कृपा है। जो मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अपने कर्मों को करने में समर्थ हो रहा हूँ, मेरा अपने में कोई सामर्थ्य नहीं है, सत्य ही है। लेकिन अब इसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, स्वतंत्र करता व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन कृतज्ञता पूर्वक जो इसको स्वीकार करता है उसका जीवन बहुत ही निर्मल हो जाता है, भव्य हो जाता है, दिव्य हो जाता है। इस प्रकार से आगे कहा कि नमन है उस परमात्मा को, नम्रता से हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, और यह प्रार्थना उपासना उस तक पहुंचती है, वह हमको हमेशा देख सुन जान रहा है। मंत्र में कहा मनुरा ये जी, मनु जो मनु है अर्थात वह ज्ञान पुंज पिता सर्वरक्षक प्रभु यत जिस शम च शांति को यह यो और भयों के यावन दूरीकरण को आये जे मनुरा ये जे, हमारे साथ सर्वथा संगत करते हैं, हमारे शांति के लिए सदा सर्वदा हमको प्रेरित करते हैं। हम उस शांति व भयों के पृथक्करण को हम रुद्र हे जान प्रभो जान प्रद प्रभो तव प्रणीतिषु, आपके प्रणयनों में आपकी प्रेरणा के अनुसार चलने में अस्याम प्राप्त करें।
प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलने से जीवन में शांति व निर्भयता आती है। इस बात को हमको सदा याद रखना चाहिए। प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जीवन को चलाना, प्रभु जैसी जैसी प्रेरणा करते जाएं वैसा वैसा जीवन को हम चलाते जाएंगे, कभी हमको दुख नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं वो प्रेरणा करता, हम तो समझ नहीं पाते कब प्रेरणा करता है। वो लोग सब उसी की कृपा से करता नहीं, मैं सब ये कुछ भी सब तेरे ही सहारे से हो रहा है, सब तू ही कर रहा है, चोरी भी तू करवा रहा है, झूठ भी तू बुलवा रहा है, जो भी हिंसा के काम है तेरे ही द्वारा किए जा रहे हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो गलत दोष लगाते हैं, गलत भावना से ऐसा तर्क देते हैं, सब वही करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। और बोलते हैं कि ये हमारी अंतरात्मा कह रही है। अंतरात्मा, अंतःकरण की प्रेरणा का तात्पर्य ये है कि जिससे मेरा निजी उत्थान हो रहा हो, जिससे मेरा आत्म कल्याण हो रहा हो तथा समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण हो रहा हो, ऐसा कर्म करने की जो प्रेरणा है, चाहे शरीर को उससे दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे उससे मान मिले चाहे अपमान मिले, जिससे मेरी आत्मोन्नति, जिससे मेरा उत्थान हो, आत्मिक आध्यात्मिक जो उत्थान है उसमें कहीं कोई कमी ना आए, ऐसा कर्म करते करते जो हिंसा रहित है, जो छल कपट से रहित है, ऐसा कर्म ही वास्तव में आत्म कल्याण के लिए होता है। और यही उस परमात्मा की प्रेरणा होती है। जब जब हमको भय, शोक, लज्जा, शंका सताए, तब तब उस काम को हमको करना नहीं चाहिए। सबका आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, परंतु हठ में, दुराग्रह में उन चीजों को हम भूल जाते हैं और हम गलत काम कर बैठते हैं। फिर बाद में यह पछताना होता है कि क्या बताएं, मैंने मन में तो विचार किया था कि ऐसा ना करें, लेकिन हो गई गलती। अब गलती हो गई तो फिर पूरे जीवन उस बात को हम दोहराते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। इसलिए हम सबका ये परम कर्तव्य है कि यह जो वेद मंत्र कहता है कि अस्त्याम हम आपकी कृपा पाएं, तव प्रणीतिषु, आपके प्रणयनों में, आपकी शरणागति में जो हमको प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के अनुसार हम जीवन को चलाएंगे तो सदा सुख पाएंगे, कभी दुख नहीं पाएंगे। स्थूल रूप में भी हम विचार करें, जब हम अपने से बड़ों का तात्पर्य आयु में बड़े नहीं, ज्ञान में बड़े हों, अनुभव में बड़े हों। हो सकता है कि ऐसे कई बुजुर्ग भी होते हैं जिनका आयु तो 55 का, लेकिन स्वभाव बचपन का होता है, उनमें गंभीरता होती नहीं है। हम समझ लेते हैं बहुत बड़े हैं, अनुभव नहीं होता, आयु व्यतीत हो गई, लेकिन उनको कुछ स्वभाव में बात जची नहीं और जीवन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो जीवन की सारता, गंभीरता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो ज्ञान में बड़ा है, आयु में भी बड़ा हो, ज्ञान में भी बड़ा हो, अनुभव में बड़ा हो, धीर गंभीर विद्वान की शरणागति, उसकी सन्निधि में हमको जो ज्ञान होता है और उसकी बात जब हम मानते हैं तो कभी हानि हमको उठानी नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, मैं जब तक स्वयं अनुभव नहीं करूंगा तब तक इस पे मुझको कोई भरोसा नहीं। ना वेदों पर उसको भरोसा होता है, ना शास्त्रों में, सच्चे ग्रंथों में भरोसा होता है, ना किसी दूसरे की बात पर भरोसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति ठोकर खा खा करके सीखते हैं। कहते हैं कि बादाम खा करके बुद्धि नहीं बढ़ती है, ठोकर खा करके बुद्धि बढ़ती है। तो ये यहाँ पर जो प्रार्थना है, यहाँ पर जो बात कही है कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उसकी प्रेरणा के अनुसार जब हम जीवन चलाते हैं तो कभी भी हमको अशांति मन में नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। और कभी हमको भय नहीं लगता है, हम निर्भय होते हैं। हम भय से
बच जाते हैं और सदा वीर धीर गंभीर होकर के जीवन को चलाते हैं। इससे हमारा जीवन अच्छा होता है। वेद के मार्ग पर चलते हैं, ऋषियों के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कहा हम रुकना झुकना क्या जाने, हम ऋषि वेद के दीवाने, हम सैनिक वीर शहीदों के परहित में जिनके शीश कटे, हम दयानंद के दीवाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम कर्म वचन के सच्चे हैं, हम धुन अपनी के पक्के हैं, हम वेद ज्योति के परवाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने। दुख आता है तो आने दो, सुख जाता है तो जाने दो, हम वीर हैं डरना क्या जाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम वैदिक नाद बजाएंगे, सुख शांति जगत में लाएंगे, सारी दुनिया हमको माने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम रुकना झुकना क्या जाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम योग से रोग भगाएंगे, जीवन सबका चमकाएंगे, हम योग ऋषि के दीवाने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम ऋषियों का युग लाएंगे, अंधकार जहां का मिटाएंगे, हम ब्रह्मचारी प्रभु को माने, हम बढ़ते हैं सीना ताने, हम ऋषि दयानंद के दीवाने। तो हम ऐसे ही दीवानगी से वेद की ज्योति के दीवाने परवाने बनकर के इसका रसपान करते रहें, अपने जीवन को आनंद से सुख से समृद्धि से भरते रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।